कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे खाद्य तेल बाजार में, खास तौर से सरसों के बारे में जानेंगे किस तरह से कारोबार सरसों में देखा जा रहा है, कुछ मंडियों में किस तरह की कीमतें सरसों सीड में आज चल रही है। विस्तार से इस खबरों के बारे में आगे बात करेंगे, मगर उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, और साथ ही जो आपको बेल नोटिफिकेशन दिख रहा है आप उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हम जो आपको जानकारी दें वो आपको सबसे पहले मिले। अब खबरों के बारे में अगर बात करते हैं तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से तेल तिलहन की फसल का उत्पादन बढ़ाने का अनुरोध किया है। हालांकि सरकार के रवैये को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि सरकार वास्तव में ऐसा चाहती है, इसीलिए ऐसी भी खबरें आ रही है, क्योंकि पिछले 1 साल से सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो कि तेल तिलहन के किसानों को निराश करने वाले हैं। सरसों की वायदा बाजार पर रोक से लेकर विदेशी तेलों के आयात को शुल्क मुक्त करना और बाद में इस छूट को निरंतर बढ़ाते रहना, यही कुछ ऐसे फैसले हैं जिसकी वजह से किसानों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। कल के दिन बाजारों में कुछ दिनों की लगातार तेजी के बाद सरसों के भाव पर ब्रेक लगता दिखाई दिया, और अब सरसों का जो दाम है वो इस तरह से देखा जा रहा है कि यहाँ से आगे तेजी देखी जाएगी या मंदी, इस बारे में कुछ खास पता नहीं चल पा रहा है। विदेशी बाजारों के बारे में अगर बात करते हैं तो विदेशी बाजारों में बर्मा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज यानी BMD पर दिसंबर पाम तेल वायदे अनुबंध में 145 रिंगिट की गिरावट आकर इसके दाम। मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। इसके दाम 3692 रिंगिट प्रति टन रहेगा, जबकि शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी CBOT पर सोया तेल की कीमतें दिसंबर वायदे में 1.03% तक कमजोर देखी गई, और विदेशी बाजारों से मिले कमजोर संकेत के कारण भारत में सरसों के साथ ही अन्य तिलहनों के भाव में 50 से 100 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज करी गई। जयपुर के बारे में अगर बात करी जाए, सरसों के दाम में 100 रुपए की गिरावट आई, 6550 के करीब इसके दाम बाजारों में देखे गए। अब कीमतों के बारे में बात कर लेते हैं, देखते हैं कुछ मंडियों में, जयपुर समेत कुछ अन्य मंडियों में किस तरह से कारोबार सरसों सीड में देखा जा रहा है। तो 6500 रुपए का रेट जयपुर की मंडियों में सरसों में देखा जा रहा है। दिल्ली की कीमतें 6200 है, 50 रुपए की गिरावट बाजारों में आई है। ग्वालियर के बारे में बात अगर करी जाए तो ग्वालियर में 5800 से लेकर 6100 का लेवल बाजारों में चल रहा है। 100 रुपए तक की गिरावट के साथ आप बाजारों में कारोबार देकर चल सकते हैं। हिसार का रेट 5700 है। बरवाला की मंडियों में 5850 रुपए पर सरसों सीड में आप कारोबार देखकर चल सकते हैं। सरसों में आने वाले समय के बारे में अगर बात करते हैं तो घरेलू बाजार में खाद्य तेलों में मांग बनी रहने की उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि खपत का सीजन चल रहा है। हालांकि इनकी कीमतों में तेजी काफी हद तक आयातित खाद्य तेलों के दामों पर निर्भर करेगी। ओवरऑल कोई बड़ी तेजी या मंदी की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। कम से कम दिवाली तक आपको कोई खास तौर से डरने की कोई खास वजह नहीं है, क्योंकि दिवाली तक बाजारों में बहुत ज्यादा बाजार नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि त्योहारी सीजन है। डिमांड अच्छी निकलेगी, मांग निकलेगी, इसकी वजह से बाजारों में आपको थोड़ा बहुत रिकवरी, थोड़ी बहुत सुधार देखने को मिल सकता है। जहां तक स्टॉक करने का सवाल है, घरेलू बाजार में इस साल सरसों का बकाया स्टॉक पिछले साल की तुलना में ज्यादा है, इसीलिए तेजी बनते ही आवक का दबाव बाजारों में बनने लगता है और भाव में बड़ी तेजी नहीं आ पाती है। तो बाजारों में हमारी सलाह के लिए यही रहेगी, बाजारों में बहुत ज्यादा गिरावट आने की फिलहाल के लिए उम्मीद नहीं है। दिवाली तक का त्योहार जब तक रहता है बाजारों में, तब तक आपको हल्की फुल्की नरमी सरसों में देखने को मिल सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा आप मंदी नहीं देख पाएंगे। इसको देखते हुए ट्रेंड के बारे में बात करते हैं। स्टेबल नजर आ रहा है ट्रेंड, ज्यादा गिरावट नहीं है, और हमारी सलाह आपके लिए यही रहेगी, आप इसमें जरूरत के हिसाब से, आपके पास जितनी कैपेसिटी हो, जितनी जरूरत हो, आप उसके हिसाब से ही इसमें व्यापार करके चल सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आज से अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।